दोस्तों आज बात करने वाले हैं शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर और साथ में दोस्तों ई अटेंडेंस संबंधी नया आदेश जो जारी हुआ है उसको लेकर। दोस्तों वर्ग 3 के फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। पुरानी जो आपकी लिस्ट है वो निरस्त कर दी गई है। कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या नियम है, वो भी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम अतिथि शिक्षकों की। दोस्तों हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि 1 जुलाई से जो है अतिथि शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। दोस्तों तो पहले आप ये वक्तव्य देखें। की नियुक्ति कब किस शासन में 1 जुलाई से करेंगे ऑर्डर। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आपके गेस्ट फैकल्टी का काम भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यह आदेश यदि आप अवलोकन करेंगे जो कि 22/6/2026 का है तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि स्कोर कार्ड का अंतिम रूप दिनांक 25/6/2026 है। जो भी जनरेट होगा उसी से आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर ये भी कहा गया है दोस्तों स्कोर कार्ड निकालकर पुनः परीक्षण करा लेंगे। दोस्तों तो ये आपको करना है। दोस्तों आवेदक अपना स्कोर कार्ड निकलवा कर पुनः परीक्षण करा लेवे। सत्र 2026-27 की अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में आवेदक बिना स्कोर कार्ड के वह भाग नहीं ले सकेगा। इसके उपरांत ये सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी। दोस्तों तो इसी सप्ताह में दोस्तों आपके चॉइस फिलिंग से संबंधित आदेश जारी हो सकता है। दोस्तों स्कोर कार्ड है वो फाइनली निकलवा कर संकुल पर जाकर उसका परीक्षण जरूर करवा लें। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र में अब सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो 30 जून तक ऐप डाउनलोड करना होगा। स्कूलों के बाद शिक्षा विभाग ने अपने राज्य स्तरीय मुख्यालय में ई अटेंडेंस अनिवार्य की है। हर अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्धारित समय पर ई उपस्थिति लगानी होगी। शुरुआत राज्य शिक्षा केंद्र में कर दी गई है। गुरुवार को ये केंद्र प्रोग्रामर ने सभी लोक सेवकों को इस संबंध में ट्रेनिंग दी है। इसके बाद उनके मोबाइल पर हमारे शिक्षक ऐप डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो गुरुवार के राज्य शिक्षा केंद्र में सभी अधिकारी कर्मचारी को ई अटेंडेंस कैसे लगाए इसकी ट्रेनिंग दी गई है। मोबाइल पर पहले इन्हें पूरी विधि समझाई गई। इसके बाद इन्होंने मोबाइल पर हमारे शिक्षक ऐप डाउनलोड किया। अधिकारियों का कहना है कि 1 जुलाई से ये व्यवस्था लागू होगी। लोक शिक्षण संचालय में भी इसी दिन से सभी लोगों को मोबाइल पर ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करानी होगी। इसलिए 30 जून तक सभी को अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों हमारे शिक्षा विभाग में और अन्य विभाग में जो है प्रमोशन के लिए अब तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी अपडेट। तो हाईकोर्ट की तारीखों के बीच सरकार ने साल भर बाद फिर शुरू की प्रमोशन देने की तैयारी। जीएडी ने 29 जून को बुलाई 19 विभाग के अधिकारियों की बैठक के प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सूत्र का कहना है कि मुख्य सचिव कार्यालय ने प्रमोशन को लेकर मध्य प्रदेश महाधिवक्ता से चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने पदोन्नति शुरू करने की बात कही है। इसके बाद सरकार ने इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग से परामर्श मांगा है। प्रदेश में करीबन 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को 10 साल से पदोन्नति का इंतजार है। अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से बड़ी संख्या में पद रिक्त होंगे, जिन पर युवाओं को भर्ती का मौका मिलेगा। बता दें कि मंत्रालय में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने विभागों को पदोन्नति शुरू करने के संबंध निर्देश दिए हैं। इसके बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए जीएडी हरकत में आ गया है। एक्स और वाई का मान 0 से 1 तक होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 में विभिन्न संवर्गों में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षित पदों की गणना की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों में 20% होगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों में 16% होगी। एक्स और वाई का मान 0 से 1 तक होगा, जो प्रशासनिक दक्षता पर आधारित होगा। इसका निर्धारण राज्य शासन द्वारा विभागीय समिति के माध्यम से हो। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अब प्रमोशन की संभावना बन रही है। इससे संबंधित कोई भी आदेश आएगा मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अब दोस्तों बात करते हैं वर्ग 3 को लेकर। यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जो भी आपकी मेरिट बनी थी दोस्तों वो फिर से अपडेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है स्पेशल डीएलएड चुन लिया था दोस्तों, जिससे उन्हें 5 नंबर अतिरिक्त मिले थे। अब यहाँ पर जो विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारक हैं उन्हें ही दस्तावेज अपलोड करना है दोस्तों। यदि आप साधारण डीएलएड हैं या डीएड हैं और आप मेरिट में आए तो आपकी मेरिट पर कोई भी असर नहीं पड़ना है। लेकिन जिन्होंने गलत जानकारी दी थी दोस्तों वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उनकी जगह जिनका नाम अभी तक नहीं था इस प्रक्रिया में उनका नाम शामिल हो सकता है। यानी आपकी जो मेरिट है वो फिर से बन के अपलोड की जाएगी। यहाँ पर पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो हाईकोर्ट के आदेश पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए खुला पोर्टल। विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारक के लिए दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू दोस्तों। तो शिक्षा डिप्लोमा धारक आप हैं तो आपको फिर से जो है
अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे दोस्तों। और आप साधारण डीएड या डीएलएड हैं तो आपको अभी कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 को लेकर एक आवश्यक सूचना जारी की है। सूचना विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो विशेष शिक्षा में डिप्लोमा धारक है। मंडल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पात्र अभ्यर्थी को अपने प्रासंगिक दस्तावेज आधिकारिक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। हाईकोर्ट ने आदेश के लिए MPESV के दस्तावेज अपलोड करने के लिए पोर्टल खोला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका को लेकर आदेश पारित किए गए थे। इन्हें न्यायिक आदेश के अनुपालन और कानूनी दिशा निर्देश का ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल ने अब विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों के लिए पोर्टल खोलकर दस्तावेजों के सत्यापन और अपलोडिंग की प्रक्रिया को हरी झंडी दी है। इस प्रक्रिया का लाभ अनिवार्यता केवल चुनिंदा अभ्यर्थियों को लागू होगा। 8 जुलाई तक अपलोड कर सकते हैं दस्तावेज। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड होने लगे हैं। दस्तावेज अपलोड करने की आखिरी तारीख 8 जुलाई है। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से कहा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी असुविधा से बचने के लिए वे 8 जुलाई से पहले ही अपने दस्तावेज अपलोड कर दें दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अब जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो फिर से अपडेट की जाएगी दोस्तों। और जो विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारक हैं उनसे फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जा रहे हैं और उनका होगा वेरिफिकेशन दोस्तों। इसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, में आपको नए नाम देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और जिन्होंने गलत जानकारी दी थी दोस्तों वो इस प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। तो हमेशा फार्म भरते समय दोस्तों डबल चेक जरूर करना चाहिए कि गलती से भी गलती ना हो जाए। आप अच्छे नंबर लाकर भी आखिरी मौके पर नियुक्ति की दहलीज पर पहुंचकर भी बाहर हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा आपके पास बार बार वीडियो लाता हूं जब भी कोई वैकेंसी आती है, सभी नियम आपको समझाता हूं और ये आपको श्योर करता हूं कि यदि गलती हो जाए तो संशोधन डेट तक उसे संशोधित भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी आपने उस मौके का लाभ नहीं उठा पाया तो सामने परिणाम है दोस्तों। ऐसे भाई बहन जो कि स्पेशल डीएलएड में टिक करके आए थे अब वो बाहर हो रहे हैं दोस्तों। तो हमेशा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का फॉर्म फिल करें तो कम से कम 3-4 बार चेक करें कि हमने गलती से भी कोई गलती ना कर दी। आपकी पूरी मेहनत यहाँ पर लास्ट में जाकर बर्बाद हो जाती है दोस्तों। हालांकि जिनका नाम अभी नहीं आया है मैं कहूँगा कि उन्हें यहाँ पर एक मौका मिलेगा दोस्तों। उनके नंबरों के आधार पर उनका ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। इससे जुड़े आपके कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।